आज हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहला, 75 बार बजी ताली, सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए लगी लाइन। अमेरिका में दिखा प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। दूसरा जो चर्चा होगा, नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का बैठक आज पटना में होगा। 2024 में बीजेपी को हराने पर 16 दलों का एक साथ मंथन होगा। और तीसरा और अंतिम, विपक्षी एकता मीटिंग पर प्रशांत किशोर ने खड़े किए सवाल। कहा, मोदी, नीतीश, लालू और कांग्रेस किसी पर भरोसा न करे जनता। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। पहला जो चर्चा करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा अमेरिका में भी देखने को मिला। यूएस कांग्रेस के संयुक्त सन को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उनकी कई झलकियां देखने को मिला। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान करीब 75 मौके ऐसे आए जब अमेरिकी सांसद के सांसदों ने ताली बजाकर उनके बयान का स्वागत किया। इसके अलावा करीब 15 मौके ऐसे आए जब खड़े होकर उनका अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेने के लिए उसमें एक होड़ से मची थी। हर कोई उनके साथ या तो सेल्फी लेना चाहता था या फिर तस्वीरें खिंचवाना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी ने किन्हीं को निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान मोदी मोदी के नारों की भी गूंज सुनाई दे रही थी। मोदी मोदी के नारों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा में काफ़ी तरक्की हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक अन्य एआई यानी कि भारत अमेरिका के रिश्तों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। करीब 1 घंटे के अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि अमेरिका का लोकतंत्र सबसे पुराना है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लिहाजा दोनों देशों की साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छी है। उन्होंने कहा, दुनिया के लिए बेहतर भविष्य और भविष्य के लिए बेहतर दुनिया के लिए यह अच्छी है। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, यह युद्ध का युग नहीं है, बल्कि यह संवाद और कूटनीति का युग है और हम सभी को रक्तपात और मानवीय पीड़ा को रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता के सम्मान पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका ने दुनिया भर के लोगों को गले लगाया है और उन्हें अमेरिकी सपने में समान भागीदारी बनाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं और उनमें कुछ यहाँ इस कक्ष में गर्व से बैठते हैं। उन्होंने इस क्रम में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी उल्लेख किया। भारतीय लोकतंत्र और उनकी विविधता का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि गुलामी के लंबे कालखंड के बाद भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए 75 वर्षों की उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मना रहा है और यह न केवल लोकतंत्र का उत्सव है बल्कि उसकी विविधता का भी उत्सव है। अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे। भाजपा के खिलाफ 2024 के आम चुनाव में मजबूत विकल्प देने के उद्देश्य से 16 विपक्षी दलों का महाजुटान आज पटना में होने जा रहा है। पटना पहुंचे तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा कि शुक्रवार की बैठक में जो तय होगा इसमें शामिल सभी दलों इसे स्वीकार करेंगे। बैठक बिहार के मुख्यमंत्री के अन्य मार्ग आवास पर होगी। सुबह 11:30 बजे शुरू होने की संभावना है। लगभग 5 घंटे तक बैठक के भी चलने के आसार है। जानकारी के मुताबिक बैठक में राउंड टेबल स्वरूप होगी और विपक्षी एका के सूत्राधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका संचालन भी करेंगे। सबसे पहले अपने संबोधन में वह देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, विपक्षी एकता की आवश्यकता बताएंगे। इसके बाद बारी बारी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता अपनी अपनी बात को रखेंगे। बैठक में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान सिंह, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, डी राजा, हेमंत सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य,
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं रालोद नेता जयंत चौधरी पारिवारिक कारणों से नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी बिहार केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विपक्षी एकता का धुरी रहा है। सन 1967 में केंद्र की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ छोटे दलों को एकजुट करने के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयोग को बिहार ने सार्थक किया था। इसी का नतीजा था कि क्रांति दल जैसी सीमित जनाधार वाली पार्टी के महामाया प्रसाद से तत्कालीन मुख्यमंत्री केवी सहाय चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, 63 सीट जीतने वाली संसोपा के नेता कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बनाए गए और 3 सीटें जीतकर आए क्रांति दल के महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। तब लोहिया ने कहा था कि बड़े दलों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। 1974 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जेपी आंदोलन में दलों की सीमाएं टूटी थी। कई दलों का विलय कर 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी बनी और केंद्र से कांग्रेस सरकार की विदाई हुई। जनता पार्टी में जनसंघ का भी विलय हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन का शंखनाद किया था। संयोग से इस बार भी विपक्षी दलों के यही 3 प्रमुख मुद्दे हैं। इस बार फिर केंद्र की सरकार के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो रहा है। नीतीश कुमार इसके सूत्रधार हैं। अगस्त 2022 में एनडीए से अलग होने के 1 महीना बाद उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने का अभियान शुरू किया। इसमें राजद नेता और तेजस्वी यादव उनके साथ साय की तरह साथ रहे। नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात से इस अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने 3 बार दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों का भी दौरा किया। इन राज्यों में गैर भाजपा दलों के नेतृत्व से मुलाकात की। सभी दलों की सहमति से पटना में महाबैठक आयोजित की गई है। अब तीसरा और अंतिम खबर। इस बार जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वह अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस इसमें से किसी पर भरोसा न करें। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि सिर्फ चाय नाश्ता करने से विपक्षी एकता होती तो 20 साल पहले हो गई होती। गुरुवार को प्रशांत किशोर ने कहा कि 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इसी भूमिका में थे, जिस भूमिका में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू उस समय बहुमत की सरकार चला रहे थे। उस दौर में पूरे देश का दौरा करके विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में उनके सांसद घटकर 3 हो गए और सिर्फ 22 विधायक ही जीते। वह प्रदेश की सत्ता से बाहर। नीतीश कुमार का भी वही हाल होगा जो चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को खुद की चिंता करनी चाहिए, उनका खुद का ठिकाना नहीं है। आरजेडी का नाम लिए बिना प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस पार्टी के बिहार में 0 एमपी है वह देश का प्रधानमंत्री तय कर रही है और जिस पार्टी का खुद का ठिकाना नहीं है वह देश की दूसरी पार्टियों को इकट्ठा कर रही है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।